दूसरे अक्षर है ना। कॉन्सेप्ट को हमने क्या लिखा है, UNMULQR। फ्रेंड को क्या लिखा है, YSGLMT। तो उसी कोड में हमको प्रेडिक्ट को लिखना है कि कैसे लिखेंगे। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ सी है और यहाँ भी सी है ना। और यहाँ क्या है, इधर भी पहला अक्षर और चौथा अक्षर सेम है, यहाँ भी पहला और चौथा अक्षर सेम है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब सी के लिए हमने क्या रखा है, यू रखा है। सी के लिए हमने क्या रख लिया है, यू रख लिया है। इसको हम थोड़ा सा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कि हम एक पर्टिकुलर अक्षर के लिए दूसरा पर्टिकुलर अक्षर कोड में रख दें। ठीक है, तो सी की जगह हमने क्या रखा, यू स्मॉल होगा ना, कैपिटल सी की जगह। ठीक है, इसी हिसाब से हमको इसकी कोडिंग कर देंगे। प्रेडिक्ट में पी है तो पी की जगह हमको क्या लिखना है, क्यू। तो पहला अक्षर क्यू आएगा, हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्यू है, दोनों में से कोई हो सकता है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं आर। आर की जगह क्या होना चाहिए, एस। आर की जगह क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो इसमें एस है, इसमें जी है। तो दूसरे ऑप्शन में तुमको क्लियर हो गया कि यही ऑप्शन होगा। आगे तुम चेक कर सकते हो, ई की जगह एल है, ठीक है। उसके बाद डी की जगह क्या है, डी की जगह लास्ट में दिया है टी है, डी की जगह टी हो गया, ठीक है। उसके बाद आई की जगह जी, सी की जगह यू हो गया, और टी की जगह फिर से आर हो गया। ठीक, तो ये खत्म हो गया। में रीजन को 5 लिखा है, बिलीव को 7 लिखा है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, इसमें क्या संबंध बन रहा है, बता शिवम। रीजन में 6 अक्षर के पास लिखा है, अच्छा, एक घटा दिया अक्षर, ठीक है। आगे वही बिलीव में 8 अक्षर के साथ लिखा है, 7। वही गवर्नमेंट में 10 अक्षर के साथ। ओके, तो पहले दोनों में जब अक्षरों की संख्या एक घटा के लिखी गई है, तो तीसरे में भी वही नियम फॉलो किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 अक्षर में से एक घटेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑर्डर की जगह कोड भाषा में इन चिन्हों को रखा गया है, गुणा, प्लस, डॉलर, हैश, प्लस। बोर्ड को लिखा गया है पॉइंट, गुणा, परसेंटेज, प्लस, डॉलर, ठीक है। तो अबोर्ड को क्या लिखा जाएगा, इनमें क्या संबंध निकल रहा है, किसी एक अक्षर के लिए एक कोड लिखा है। यस मैम। हम चेक करते हैं, ओ के लिए क्या लिखा है, एक्स यानी इनटू, मल्टीप्लाई का साइन, गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो ओ की जगह गुणा का चिन्ह इसमें है, इसमें भी है क्या, क्योंकि इसमें भी ओ है, तो हम चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे ओ है, तो सेकंड नंबर पे गुणा का चिन्ह है, दोनों में ओ क्या है, गुणा, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये भी चेक कर लें। इसमें प्लस है दूसरे नंबर पे, और इसमें चौथे नंबर पे प्लस है। इसका मतलब हर अक्षर का एक निश्चित चिन्ह कोड भाषा में दिया है, ठीक है। तो हम सारे अक्षरों का कोड निकाल लेते हैं, तो हमारा तीसरे वर्ड का भी कोड निकल जाएगा। ओ को क्या कहा गया है, इनटू, ओ को गुणा, आर को बताते जाओ प्लस, आर को प्लस बताया गया है, डी को क्या बताया गया है, डॉलर, डी को डॉलर बताया गया है, ठीक है। ई को क्या बताया गया है, हैश, ओके। और फिर से आर आ गया है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे शब्द में जाओ, बी को क्या लिखा गया है, बी को पॉइंट लिखा गया है ना, पॉइंट या डेसिमल, है ना। उसके बाद ओ आ चुका है, ए नहीं आया है। ए को क्या लिखा गया है, ए तीसरे नंबर पे है, तो परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। क्या बच गया, आर भी हो गया, डी भी हो गया, सारे निकल गए। अब हम देखते हैं अबोर्ड। ए का परसेंटेज है ना, बी का क्या है, पॉइंट, ओ का एक्स यानी इनटू, और बी का डॉलर साइन, फिर ई का क्या बन रहा है, हैश। तो ये वाला कॉम्बिनेशन है किसमें, किसमें बताओ, पहले में, ठीक है। पहला आंसर इसका हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक वस्तु की जगह उसका नाम बदल के दूसरी वस्तु का नाम रख दिया गया है, ठीक है। बारिश को क्या कह रहे हैं, पानी, पानी को क्या कह रहे हैं, सड़क को क्या कह रहे हैं, और बादल को क्या कह रहे हैं, आकाश को, और समुद्र को। तो तुमको बताना हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, वैसे क्या जानते हो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। तो आकाश को जो या
यहाँ कहा गया है वही तुमको आंसर लिखना है। आकाश को क्या कहा गया? समुद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को वायु कहा जाता है। वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है ना। तो तुमको बताना है कि मछलियां कहाँ रहती हैं। वैसे तुम क्या जानते हो मछलियां कहाँ रहती है? पानी में रहती है। अब तुम इसमें ढूंढो कि पानी को क्या कहा जाता है? रंग कहा जाता है। ये पकड़ना है तुमको, है ना। तो जल को रंग कहा जाता है, तो मछलियां कहाँ रहती हैं? रंग में रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निश्चित कुछ भाषा में 1 to 3 का अर्थ है उज्जवल छोटा लड़का। ठीक है, 1 4 5 का अर्थ है लंबा बड़ा लड़का और 6 3 7 का अर्थ है सुंदर छोटा फूल। अब किस अंक का अर्थ उज्जवल है ये तुमको बताना है। हाँ बताओ। नाम जैसे हम लोग का 1 2 3 का है छोटा उज्जवल लड़का और 1 4 5 का है लंबा बड़ा लड़का। 1 2 3 छोटा उज्जवल लड़का, उज्जवल छोटा लड़का। अच्छा, मैंने बताया है कि 1 उज्जवल के लिए है या 1 छोटा के लिए है या 1 लड़का के लिए है। ठीक है, कोई भी नंबर किसी भी शब्द के लिए हो सकता है, सीक्वेंस सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है 1 4 5, इसका मतलब क्या है? लंबा बड़ा लंबा लंबा बड़ा लड़का और 6 3 7 6 3 7। अब तुमको ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो दो में कॉमन है, कॉमन माने सेम है। ठीक है, इन दोनों में क्या सेम है? 1 सेम है और सब अलग है। तो इन दोनों में कौन सा शब्द सेम है वो उस 1 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो लड़का का क्या निकल जाएगा? लड़का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 6 3 7 का क्या है? सुंदर छोटा फूल। अब इन दोनों में देखो क्या कोई कॉमन है? कोई चीज कॉमन है? हाँ, तो पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है। तो पहले और तीसरे कोड में कौन सा शब्द सेम है? छोटा। छोटा, तो छोटा का क्या हो गया? 3 हो गया। छोटा का क्या हो गया? 3। ठीक है, अब तुमको उज्जवल छोटा लड़का में लड़का और छोटा तो मिल गया, तो बचा क्या? उज्जवल। तो शब्द तो उज्जवल बचा है, नंबर क्या बच गया इसमें? 1 3 हट गया, 2 बच गया, 2 बचा ना। तो उज्जवल क्या होगा? 2। उज्जवल क्या होगा? 2। इसमें क्या ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ना। इसमें हमने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन, वैसे ही है। एक निश्चित कुछ भाषा में 6 1 7 का मतलब है मीठा और गरम, 7 3 5 का मतलब है कॉफी मीठी है, 2 6 3 का मतलब है चाय गरम है। तो तुमको इन शब्दों का कोड निकालना है कॉफी गरम है। कैसे निकालोगे? वैसे ही करेंगे। 2 कोड्स में हम सेम कॉमन वर्ड्स या कॉमन नंबर्स देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन वर्ड कोई नंबर 7। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? मीठी। मीठी, तो मीठी का क्या होगा? मीठी या मीठा जो भी हो 7 हो गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? है ना। है भी एक शब्द है भाई। तो ये हो गया नंबर क्या है? 3। तो मीठा है, मीठी है, निकल गया। मीठे की हमको जरूरत नहीं है, हमको गरम और कॉफी की जरूरत है। ठीक है, अब किसमें या किसमें कुछ कॉमन है? 6 कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? गर्म। तो गर्म का क्या निकल गया? 6। तो गर्म है के लिए क्या हो जाएगा? 6 और 3। ठीक है, 6 3 का हमको मिल गया। तो 6 3 इसमें भी है, इसमें भी है ना। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब कॉफी कैसे निकलेगा? यहाँ 3 है ना, 3 की जगह है हो गया। ठीक है, और 7 और 5 में कौन सा कॉफी है? उसके लिए क्या करेंगे? 7 मीठा के लिए। 7 मीठा के लिए है। ठीक है, ये मीठा है तो ये भी हट गया, ये नहीं होगा। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? कॉफी। तो हमारा 5 या तो हम 6 3 लिखेंगे या 3 6 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें भी नंबर सेम सीक्वेंस में नहीं है जो सीक्वेंस में वर्ड्स में है ना, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आंसर सही होगा। 5 6 3 लिखो या 5 3 6 लिखो, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ये तीनों नंबर नहीं है ना, कुछ ना कुछ अलग है। यस मैम। इसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शन दे लिखे हैं। इसमें ये करना है कि जो भी तुमको समीकरण दिया है ऊपर वो समीकरण सही नहीं है। ठीक है, यानी कि बराबर के चिन्ह के बाएं तरफ जो भी चिन्ह लगा के तुमको संख्याएं दी है वो बराबर के चिन्ह के दाईं ओर के समान नहीं है।
ठीक है। इसका मतलब ये कि इसको हल करेंगे तो 3 नहीं निकलेगा। तुमको क्या करना है कि जोड़े में चिन्हों को अदला बदली करनी है और उसके बाद तुमको हल करके देखना है कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो रहा है कि नहीं। दाहिने पक्ष में तुमको कुछ नहीं करना है, क्लियर। तो हमको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन जो है 3 के बराबर आना चाहिए जब हम इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन अप्लाई करें। पहला ऑप्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको क्या करना है, प्लस और माइनस की अदला बदली करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चिन्ह तो तुम भूल जाओ एकदम, बस नंबर का सीक्वेंस याद रखो। पहले 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। और बराबर क्या होना चाहिए, 3। बराबर का चिन्ह वही रहेगा जहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें जो चिन्ह है, जहाँ प्लस है तुमको क्या कर देना है, माइनस। तो यहाँ प्लस करके माइनस कर दिया, गुणा की जगह गुणा ही रहेगा क्योंकि खाली 2 ही चिन्ह दिए हैं, है ना। माइनस की जगह क्या कर देना है, प्लस, और भाग की जगह भाग। वर्डमास के नियम के अनुसार पहले क्या करते हैं, भाग। बाकी सब हम ऐसे ही करते हैं, 5 माइनस 3 to 8 प्लस 12 भाग 4 क्या हुआ, 3 आ गया। अभी हम लिख रहे हैं इक्वल टू 3, पता नहीं है इक्वल टू 3 होगा कि नहीं, देखते हैं लास्ट टाइम में पता चलेगा। अब हमको क्या करना है, किसको किससे गुणा करना है, 8 और 3 को, 8 और माइनस 3 को, हाँ। 8 और माइनस क्या आएगा, 5 का 5 लिखेंगे, है ना। 8 गुणे माइनस 3 -24 प्लस 3। अब इसमें क्या करोगे, प्लस किसको किसको प्लस करेंगे, 5 और 3 को, 5 और 3 क्योंकि 5 का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह प्लस है। 5 में कितना हुआ, 8 माइनस 24। क्या ये 3 के बराबर है, नो मैम, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ क्या आंसर आएगा हमारा, -16। क्यों, क्योंकि बड़े अंक में माइनस बड़े का अंक चिन्ह, में माइनस है, तो ये हो गया -16 which is not equal to 3। 3 के बराबर नहीं है। तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, नंबर उसी सीक्वेंस में लिखेंगे 5 3 8 12 4। हम चेक करेंगे कि ये दूसरा ऑप्शन लगाने पे यानी माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस लगाना है। पहले तो हमारा प्लस है, प्लस ही रहेगा, गुणा है, गुणा ही रहेगा। माइनस की जगह क्या हो गया, भाग, और भाग की जगह माइनस, ठीक है। अब हम देखें कि ये 3 के बराबर है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ जल्दी से, भाग, बताते जाओ, नंबर बताते जाओ, क्या लिखे, प्लस 3 into 8 लिखोगे तो भाग कैसे होगा, 12 से 8 को भाग दो, क्या आएगा, तुम ऐसे लिख दो। अगर तुमको पॉइंट में आंसर आ रहा है तो ऐसे लिख दो, है ना। ये भी तो 8 भाग 12 होगा, ठीक है, -4। अब इसको काट सकते हैं हम क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इस 3 को हम इस 12 को और 3 को काट सकते हैं, ठीक है। 3 के पहाड़े से क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इस 4 को इस 8 को काट देंगे, किससे, 4 से, 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब इस पूरे की जगह हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो हम 5 + 2 - 4 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 5 और 2 को प्लस 5 करेंगे, को और 2 को प्लस करेंगे, कितना आया, 7 7 - 4 कितना हो गया, 3। तो ये ऑप्शन सही हो गया। यस मैम, जब सही निकल गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है 5 + 6 / 3 - 12 × 2 = 17। हाँ, इसमें किस ऑप्शन को लेंगे आप, तो पहले ऑप्शन को पहले लेंगे। पहले ऑप्शन में क्या है, भाग और गुणा। तो क्या करना है क्या है इसमें, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग रख देना है, ठीक है। वेरी गुड, बराबर हो गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया ना, अब आगे करने की जरूरत है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 टिक हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन में है 2 × 3 + 6 - 12 / 4 = 17।
देखें सत्यमनाथ तिवारी इसको हल कर लेते हैं कि नहीं। पहला ऑप्शन लेंगे तो गुणा को प्लस से बदलना है ना, प्लस और गुणा आपस में बदलते हैं। हो गया बराबर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसका नियम पूरी लाइफ जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक काम आएगा। मैथ्स ही नहीं, आपके डेली लाइफ में भी पॉडमास का नियम, जब भी बाजार जाओगे हिसाब किताब करोगे जोड़ घटा गुणा भाग करना ही पड़ेगा। तो किस क्रम में करते हैं ये सही से पता होगा, तब आप सही हिसाब कर पाओगे। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 जो है माइनस और भाग, ऑप्शन नंबर 3 भाग और माइनस, सेम ही ऑप्शंस दे दिए हैं, बस स्थान बदलने का इसमें कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें आपको एक्सचेंज ही करना है, जो निश्चित दी है उसको आपस में एक्सचेंज करना है। तो चाहे ये ऑप्शन हो या ये ऑप्शन हो, अगर ये सही है इन दोनों में से तो दोनों पे नंबर मिलना चाहिए, है ना, चाहे इस पे चाहे इस पे, जिससे भी किया हो नंबर मिलेगा। अलग ऑप्शन ये है और ये है। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट से ट्राई करें, है ना, पहले हम फर्स्ट से ट्राई करते हैं। 16 8 4 5 2 कितना मैंने लिख लिया। हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड में 8 आना चाहिए, उसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, भाग और गुणा को अदला बदली करनी है। पहला चिन्ह हमारे पास माइनस है, दूसरा चिन्ह हमारे पास क्या है, क्या लगना चाहिए, तीसरा चिन्ह हमारे पास प्लस है, क्या लगेगा, प्लस। क्यों माइनस लगेगा, माइनस प्लस थोड़ी बदलना, हम तो ये वाला अप्लाई कर रहे हैं ना, पहला वाला। तो भाग का गुणा करना है, गुणा का भाग करना है। 5 के बाद गुणा है तो क्या हो जाएगा, अब इसको देख रहे हैं कि ये फाइनली 8 के बराबर आता है कि नहीं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 5 से भाग देंगे, 5 को 2 से भाग देंगे, है ना, क्या करेंगे, 5 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 5 का आधा क्या, 2.5 2.5, 5 का आधा 2.5। ठीक है, अब अगला स्टेप गुणा होगा, किसका किसका गुणा होगा, 8 माइनस 8 और 4, क्या आएगा, माइनस 32 माइनस 32 प्लस 2.5। अब प्लस किसको किसको प्लस करना है, 2.5 और 16 कितना हो जाएगा, 18.5। वेरी गुड, माइनस 32, है ना। तो इसमें आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, यही बता दो, माइनस में आएगा ना, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस है, तो माइनस में आएगा। तो ये तो 8 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो प्लस है ना। पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 16 8 4 5 2। अब हमको लगाना है माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस। ठीक है, तो पहला ही चिन्ह हमारा माइनस है, यहाँ क्या लगा देंगे, दूसरा चिन्ह भाग है, यहाँ क्या लगा देंगे, बाकी प्लस और गुणा वैसे ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, है ना। 16 को 8 से क्या आएगा, 2 आएगा, -4 प्लस 5 × 2। दूसरा स्टेप गुणा, किसको किससे, 5 को 2 से, बाकी वैसे ही लिख देंगे, 5 दूना 10। अगला स्टेप प्लस, किसको किसको, 2 और 10 को प्लस करेंगे, 12 -4, 12 में से 4 क्या, 8, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दाहिने पक्ष के बराबर हो गया। अब चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों पे नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन शिवम करेगा। पहला ऑप्शन लेते हुए नंबर्स लिखो पहले खाली। तो पहले ऑप्शन में क्या करना है, प्लस को गुणा से और गुणा को प्लस से बदल देना है। ठीक है, भाग करो, 4 से 5 को भाग देना है तो आंसर दशमलव में आएगा, है ना। वो लाइन मत खींचो बीच में, हाँ माइनस करो उसको, 10 में से 8 -2, हाँ 2 के ऊपर लाइन खींचो, हाँ
तो क्या आ गया 1.25 प्लस 3 माइनस 6। अभी बराबर 12 मत लिखो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर 12 होगा, है ना। हाँ, इसको मिटा दो, डस्टर लेके मिटाओ। अब गुणा करना है, 9 को किससे गुणा करना है? 1.25 से। बाबू डेसिमल कहाँ लगेगा? उधर से एक नहीं जोड़ते हैं, दाहिने से जोड़ते हैं। दाहिने से, सबसे दाहिने से बाएं जाते हैं। कितना? 2 अंक है। 1125 आया था, 125। तो (11.25) में 3 प्लस करेंगे क्या होगा? 14.25 माइनस 6। क्या ये 12 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो वैसे ही लिख दो। अब आगे करने की क्या ज़रूरत है? तुम अगला ऑप्शन लो, इसलिए कि जैसे ही तुमको क्लियर हो जाए कि ये ऑप्शन सही नहीं है तुम अगले पे जाओ, क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, है ना। दूसरे में क्या है? भाग और गुणा को अदला बदली करनी है, ठीक है। थ्री से 4 को भाग दो, क्या आएगा इसका? क्या, अब इसको छोड़ दो, 3 रिपीट होता रहेगा तो 1.3 लिख दो इसको, है ना, अप्रॉक्सीमेटली माइनस 6। हाँ, अब शुरू में बराबर का चिन्ह लगाना चाहिए हर लाइन के पहले, है ना। हाँ, यस, हाँ। तेरा बच्चा क्या होता है? 65 लिखो और बीच में बिंदु लगा दो, हो गया 6.5, है ना। थोड़ा शॉर्ट में भी करना सीखो चीज़ों को। क्या ये 12 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, छोड़ दो इसको, अगला ऑप्शन लो। हाँ, तीसरा ऑप्शन। हाँ, इसमें क्या क्या बदलना है? भाग और माइनस को आपस में बदलना है। पहला चिन्ह तो प्लस है, हाँ, माइनस को भाग कर दो। चलो, उल्टा, ये क्या किए? 3 को 6 से भाग देना है। 3 को 6 से भाग देना है। तुमने क्या किया? 6 को 3 से भाग दे दिया। 3 को 6 से भाग दो। 6 का आधा होता है ना 3, तो 0.5 आ जाएगा। या फिर तुम बटा करके लिख लो, 3/6 लिखो, काट दो, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान है। काट दिया 1/2। अब इस 2 को 4 को काट दो, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, 2 आ गया। अब तुम्हारे पास बच गया 9 + 5 - 2। 9 + 5 - 2। अब निकालो, 9 और 5 को जोड़ा, कितना आया? 14। 14 - 2 12। आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मूव करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो आप किस स्थिति में हैं, किस जगह पे हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपकी प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में, दूसरा आपकी प्रारंभिक स्थिति के दक्षिण में, तीसरा है आपकी प्रारंभिक स्थिति के पूर्व में, और चौथा आपकी प्रारंभिक स्थिति से 12 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम दिशा निकाल लेते हैं, किस दिशा में है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं 12 मीटर की दूरी। ठीक है, दिशा के लिए पहले हम क्या बता लेते हैं?
ऐसा चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। आपकी स्थिति कहाँ है? यहाँ सेंटर में। ये क्या है? पूर्व, ठीक है। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? ये है पश्चिम, है ना। और ये क्या है? दक्षिण। अब आप मान लीजिए यहाँ है और क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी? इधर होगी, है ना, क्योंकि चारों दिशाओं के बीच की दिशा भी होती है ना, ठीक है। ये उत्तर पूर्व हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई और दक्षिण पूर्व हो गई। तो हमको उत्तर पूर्व जाना है और कितना बढ़ना है? 10 मीटर, यानी कि ये जो दूरी तय की गई है ये है 10 मीटर। उसके बाद क्या करता है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे जा रहा है। बाएं कौन सा इसका? इधर है, इधर है ना। तो बाएं मुड़ गया, इधर चला गया, ठीक है। इधर जाएगा तो 7.5 मीटर आगे बढ़ता है। यहाँ से ऐसे करके वो 7.5 मीटर बढ़ेगा, ठीक है। तब पहले की स्थिति से वो मान लो यहाँ पे इसने 90 अंश का कोण बनाया, क्योंकि आदमी सीधा सीधा जाते जाते अगर बाएं मुड़ जाएगा तो 90 अंश का कोण भी तो मुड़ेगा ना। हाँ, तो 90 अंश का कोण बनाया तो यहाँ 90 अंश बना। तो अगर एक 10 मीटर है और दूसरी भुजा 7.5 मीटर है तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं? तो लगाएंगे तो हम पहले चेक करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे इन तीनों में से कौन सी स्थिति बनती है। प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में होगा कि दक्षिण में होगा कि पूर्व में होगा? बताओ मैम उत्तर में। उत्तर में हो रहा है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि 12 मीटर की दूरी है कि नहीं। तो अगर 12 मीटर की दूरी होगी तो फिर ये आंसर, नहीं होगी तो ये आंसर उत्तर वाला, है ना। हम चेक करते हैं तो दूरी कितनी होगी। इस आधार का वर्ग प्लस लंब का का वर्ग, है ना। 10 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर निकालो कितना आएगा? 100। अब 7.5 का वर्ग बताओ कितना होगा? निकाल के दिखाओ जल्दी से। तो 7.5 का वर्ग क्या है? 56.25। 100 में जोड़े कितना हो गया? 156.25। अब इसका क्या निकालना है? ये तो वर्ग में है, दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग है ना। जो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है उसमें हमको कर्ण का वर्ग मिलता है ना। यस मैम। तो अब हमको कर्ण निकालना है तो हमको जो भी कर्ण का वर्ग मिला है उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका पता है? यस मैम। 156.25 है ना। तो दो का जोड़ा बनाते हैं अंकों का, दशमलव के बाद दाहिनी ओर और दशमलव के पहले बाईं ओर की तरफ हम जाते हैं। तो ये हो गया 2, ये 2 और फिर ये 1 बच गया, ठीक है। तो 1 को हम भाग देंगे 1 कम 1, माइनस करेंगे 0 आएगा। 2 अंक उतारते हैं, वर्गमूल में कितना अंक उतारते हैं? 2 अंक उतारते हैं, ठीक है। अब 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया दवाई का स्थान, 2 हो गया दवाई का स्थान। अब इकाई क्या लोगे कि उसी से गुणा करने पे कितना आ जाए? 23 से 23 से या 1 3 9 ज्यादा हो जाएगा। 2 से 22 से गुना करते हैं 44, माइनस करो 6 में से 4 2, 5 में से 4 1। अब 2 उतारेंगे 2 5। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 आ गया, 12 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। इस 22 में ये 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। इस 22 में ये 2 जोड़ा 24 हो गया। अब ये हो गया सैकड़ा और ये दहाई। अब तुमको इकाई लेना है, इकाई लेना है, उसी इकाई वाले अंक से इसको गुणा कर देना है। तो तुम्हारा इस नंबर के आसपास या उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ 5 दिख रहा है, 5 पे करके देखते हैं, है ना। 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, 2 आ जाएगा, है ना। और 5 2 सा 10 12, है ना। आ गया? यस। तुम्हारा आंसर आ गया 12.5। तो अब क्या निष्कर्ष निकला? तुम्हारा जो ओरिजिनल पॉइंट था जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे थे वहां से तुम्हारी दूरी अब कितनी है? 12.5 मीटर। 12 मीटर नहीं है, कितनी है? 12.5। तो ये गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत, तो पहला ऑप्शन सही है। इतना करके देखा किसी ने? कर दिया होगा कि डिस्टेंस क्या करना है, बस दिशा देखते हैं ना। अगर क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ज्यादा प्रेफर किया जाएगा ना, खाली दिशा की बजाय अगर डिस्टेंस उत्तर की
ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने सीटिंग बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है? दिशा वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, दिशा निकालनी होती है ना, उसमें हम सबसे पहले दिशाएं बना लेते हैं। ऐसे प्लस लगाएंगे, आपकी पोजीशन हो जाएगी सेंटर में, ठीक है? सेंटर में आप हैं और ऊपर कौन सी दिशा है? फटाफट बताओ। उत्तर। नीचे दक्षिण। यहाँ पूर्व। यहाँ पश्चिम। यहाँ उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व है ना, ये है उत्तर पूर्व के बीच। ये क्या है? दक्षिण दक्षिण पूर्व। पूर्व। ये क्या है? दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ठीक? और ये क्या है? पश्चिम उत्तर। उत्तर पश्चिम, ठीक? आपको सबसे पहले बोला है कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर की तरफ उसकी दूरी जो आ गई 10 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद वहां से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दक्षिण जाएगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो 6 नीचे आएगा, तो यहाँ ये 6 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ, तो 6 किलोमीटर दक्षिण गया तो ये 6 हो गया, ये हो गया 4, है ना? ओरिजिनल पॉइंट से अब इसकी दूरी कितनी होगी? 4। अब इसको जाना है पूरब। पूरब माने एकदम ऐसे सीधा कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो ये दूरी हो जाएगी 3। ये क्या हो जाएगी? 3। अब आपको ओरिजिनल पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। अब ये कहाँ है, ठीक है? तो इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। यस मैम। समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका ये लंब है 4 और ये आधार है 3। अगर इसको पलट दिया जाए तो आधार नीचे आ जाएगा, है ना? तो आधार 3, लंब 4 और आपको निकालना है कर्ण, है ना? कर्ण निकालना है। दिशा तो आपकी पता चल गई कि पूर्व ही होगी। दिशा इसमें कौन सी पूर्व कोई दी है? उत्तर पूर्व दी है। हाँ, उत्तर पूर्व होगी, ठीक है? क्योंकि वो पूरे पूर्व में नहीं है, वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, जहाँ वो था उससे, है ना? तो उत्तर पूर्व दिशा भी हो गई। अब हम देख रहे थे कितना किलोमीटर, कैसे चेक करेंगे? जो भी है हम कर्ण लिखते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज। ये उल्टा जो त्रिभुज बन रहा है ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर क्या है? लंब का वर्ग प्लस आधार। लंब का वर्ग प्लस आधार। आधार का वर्ग, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हुआ? 9। 4 4 जा 16। टोटल कितना हो गया? 25। तो कर्ण कितना हो गया? 5। 5 हो गया। यस मैम। तो ये 5 किलोमीटर आपका उत्तर पूर्व सही आएगा, क्योंकि पश्चिम तो है ही नहीं, पश्चिम नहीं है। No. और 5 इन्हीं दोनों ऑप्शंस में है, तो ये आंसर आपका चौथा होगा, ठीक है? एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और रास्ते में बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है। नदी अंततः किस दिशा में बह रही है? इसमें आपको कोई दूरी नहीं बतानी है, आपको सिर्फ दिशा बतानी है, ठीक है? तो दिशा के लिए ये बना लेंगे हम प्लस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है? उसके बाद हमको शुरू करना है पश्चिम से। कहाँ से शुरू करना है? पश्चिम। किधर जाना है? पूर्व। किधर जाना है? पूर्व, क्योंकि हमारी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है? रास्ते में मान लो यही नदी है ना, ऐसे करके बह रही है। रास्ते में एक पहाड़ी के चारों ओर क्या करती है? ये मुड़ के अर्धवृत्त बनाती है ना? बाएं ओर मुड़ी तो इसका बायां ऊपर हो गया, बायां उत्तर की तरफ हो गया, तो यहाँ से हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं ऐसे, ठीक है? अर्धवृत्त बन गया। अब जब नदी की दिशा हो गई दक्षिण की तरफ, तब ये मुड़ेगी फिर अपने बाईं ओर समकोण बनाते हुए, यानी एकदम यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे ये मुड़ेगी, तो ऐसे चली जाएगी, है ना? जाएगी ना? यस। तो ऐसे जाएगी। तो अब आपको बताना है कि जो शुरुआत की इसकी दिशा थी, वहां से ये किस दिशा की तरफ अब आगे बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? पूरब। पूर्व की तरफ बढ़ रही है। आंसर कौन सा सही हो गया? दूसरा। ठीक है? इमेजिनेशन का यूज करना है, ठीक है? मान लो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये एक व्यक्ति हो गया, ठीक है? ठीक है, एक आदमी हो गया, है ना? व्यक्ति और आदमी एक ही होता है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति लिखा है, एक आदमी लिखा है, ठीक है? तो ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है ना? और ये बात किससे कर रहा है? एक महिला से, है ना? ये हो गई महिला, ठीक है? महिला हो गई, यस, ये हो गई महिला। अब ये इससे बात कर रहा है ना? ये इससे बात कर रहा है, लेकिन इशारा किसकी तरफ कर रहा है? इसकी तरफ कर रहा है, ठीक है? यानी कि इसके बारे में इससे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? उसकी माँ, यानी कि इसकी जो भी माँ होगी, ये माँ होगी,
है ना, इसकी माँ, ठीक है। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तुम्हारे पिता यानी इसके पिता, इसके पिता, ये पिता, इसके पिता ये हो गए और इसकी माँ ये हो गई, और ये जो है इनकी इकलौती बेटी है। जब इकलौती बेटी है तो दो तो हो नहीं सकती, तो यानी कि ये महिला और ये महिला सेम है कि नहीं? हाँ, तो ये हम मिटा ही देते हैं, इसका मतलब ये इसी महिला से बात कर रहा है ना, तो ये इसको मिटा दिया हमने और निकला क्या? महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये महिला इसकी इकलौती बेटी है तो इससे कैसे संबंधित है? इसकी माँ है, माँ है। हाँ। ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा। अमन से कहा, कल मैंने अपनी दीदी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। पहले हम राहुल बना देते हैं, ये राहुल है और ये अमन है। अमन मोटा है, ठीक है। ये राहुल है, अमन। राहुल ने अमन से कहा, कल मैंने अपनी दीदी यानी कि इसकी दीदी, राहुल की दीदी। हाँ, हाय। ये दीदी बना देते हैं हम, ठीक है ना? कल मैंने अपनी दीदी की बेटी के इकलौते भाई, अब इस दीदी की बेटी जो होगी, हाँ, बेटी का भाई क्या होगा? राहुल। दीदी की बेटी का भाई राहुल का क्या लगेगा? मामा। ये तो मामा लगेगा ना, ये मामा लगेगा, राहुल इसका मामा हो गया, है ना, क्योंकि वो दीदी की बेटी का भाई है, दीदी का बेटा है, ठीक है। तो राहुल ने किसे हराया? चूंकि इसमें माला ऑप्शन है ही नहीं, माला ऑप्शन नहीं है ना, तो जब ऑप्शन ना मिले तो एक बार इंग्लिश का वर्जन भी चेक कर लेना चाहिए। इसमें जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है उसमें दीदी न लिख के ग्रैंड मदर लिखा है। क्या लिखा है? ग्रैंडमदर, यानी कि दादी। तो क्या समझ में आ रहा है? दीदी मिसप्रिंट है, वो क्या होना चाहिए? दादी, है ना। और ऐसे पेपर्स में अगर हिंदी में कुछ गलती होती है तो इंग्लिश को ही सही माना जाता है, इसीलिए आप लोग खाली हिंदी ना देखे इंग्लिश को भी देख लिया करो जहाँ पे भी कोई डाउट हो। समझ आ रहा है? तो हिंदी के हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है ना। इंग्लिश के हिसाब से हम करते हैं, अगर इसको हम दादी बना देते हैं, ठीक है। तो राहुल ने अमन से क्या कहा कि उसकी दादी, राहुल ने अमन से कहा कि मैंने अपनी दादी की बेटी, यानी कि इनकी जो दादी है, दादी की बेटी क्या लगेगी? तो इसकी क्या होगी? बुआ। के इकलौते भाई, और इनके इकलौते भाई जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इकलौते तो चाचा हो ही नहीं सकते, है ना। वो राहुल के क्या हो जाएंगे? राहुल के क्या हो जाएंगे? पिता। क्या हो जाएंगे? पिता, ठीक है। दूसरा, आप अपनी बुआ के इकलौते भाई, आपके क्या है? पिता है ना। तो इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर पिता है, ये ऑप्शन सही है।